नीचे से वो मंजू जी ने क्वेश्चन किया, उसके उसी का फॉलो अप कर रहा हूँ मैं। तो नाम है मैं अजय राजू। तो हमारी सोच होती है, अच्छा करना चाहते हैं, बट इन्वायरमेंट हमको कई बार हमारी सोच को बदल देता है। तो गुरुदेव ने क्या समझाया कि इन्वायरमेंट से कैसे हम एडजस्ट करें डे टू डे लाइफ में। मतलब सब अच्छा करना चाहते हैं, पर कल किसी ने सामने कट किया अपनी गाड़ी एक बार दो बार, तो आपकी सोच फिर बदल जाती है। उसके लिए आप ऐसे क्या? नहीं, देखो चीजें जो दुनिया में हो रही है उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल तो अपने आप पर ही है, दूसरे को हम नहीं कुछ बदल सकते। एक अनजान व्यक्ति या अनजान जगह या अनजान लोगों को तो कंट्रोल करना तो इम्पॉसिबल है। जो हमारे जान पहचान के हैं, जो हमारे संबंधी हैं, भले ही वो हमारा पुत्र हो, पुत्री हो, भाई हो, बंधु हो, पत्नी हो, पति हो, उनको भी हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल तो अपने आप को ही करना है। और अपने आप को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि वो चीज जब आए तो हम पहले से उसको देख लें, बस। और देखने के लिए एक दूरी चाहिए। कोई चीज यदि बिल्कुल मेरी आंख में घुसी भी है तो मैं उसको देख नहीं पाऊंगा। देखने के लिए डिस्टेंस चाहिए। तो कोई भी घटनाक्रम में कोई भी चीज है, हम उसे दूरी बना के रखें, तो वो आने के पहले आपको दिख जाएगी। और यही अवेयरनेस है, यही भीतर की अवेयरनेस है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, एकदम से उसमें घुस जाते हैं और फिर छटपटाते हैं कि अरे क्या हुआ, कहाँ घुस गया मैं, कहाँ फंस गया। लेकिन आप देख सुन के घुसेंगे, सावधान होकर घुसेंगे, उतना ही अंदर जाएंगे जितना आवश्यक है। बहुत बार आवश्यक हो जाता है उसमें प्रवेश करना भी, उस सिचुएशन में जाना भी, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप बच सकते हैं अगर आप कॉशियसली अंदर जाएं। और उसके लिए आप डिस्टेंस मेंटेन रखें और अपनी अवेयरनेस को रखें, तो प्रॉब्लम नहीं है। मेरे समझे तो यही तरीका है। जबरदस्त रूप से नवल जी ने माइक मेरे हाथ में मैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो उनको क्या करूँ, माइक ओनली अच्छे ही है नीचे है उसका। मैं कभी कभी बगैर माइक के भी बोल लेता हूँ, और जो अभी तक मैंने सुना उसको मैं अभी तक सुन रहा हूँ। पहले भी सत्संग में आया हूँ जीना जी के यहाँ और लोगों के यहाँ, और अभी तक मैं जितना अनुप्राणित हुआ हूँ गुरुदेव की वाणी जो पुस्तकों के द्वारा पढ़ी गई सत्संगों में, तो आपने जैसा बताया कि स्वयं पर ही आदमी निर्भर करता है। गुरुदेव रास्ता दिखलाते हैं, आपको वचन देते हैं और हम उसको सुनते हैं, सुनते हैं। इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि आप सब बात को मानिए ही जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अपने मन से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं और फिर दोबारा पूछे कि ये सही है कि नहीं। अगर वो मन में सही लगता है आपको तो अग्रसर, अगर वो सही नहीं लगता है तो फिर आप पिछवाड़े चले जाए। मन अगर स्वीकार नहीं करे तो कोई मतलब नहीं। और फिर जाकर वहाँ बोलिए कि हमने
क्या आगे करना है। बात समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो फिर चिंतन करिए। चिंतन करने के बाद भी बात समझ में नहीं आए तो आप फिर एक समाधि स्थिति में चले जाइए, मतलब रात में सो फिर सवेरे उठे तो उस वक्त अगर कोई बात नहीं मन में आई तो फिर से सोचे कि ऐसा क्यों हुआ। सवेरे उठते ही उसके मेरे मन में ये बात नहीं आती। अगर वो बात अनायास आती है तो उस पर आप अग्रसर हो, कुछ कर धन्यवाद। जोर से बोलना। मेरा नाम दुलीचंद अग्रवाल एंड नवल जी और मीना जी से बहुत पहले ही मुलाकात हुई थी, बहुत वर्षों पहले। और कल हमारे यहाँ भाभी जी आई हुई हैं, उनके चलते हमें पता चला कि प्रोग्राम है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आई थिंक मीना जी का, नवल जी का, कि उन्होंने बुलाया। और हम सिर्फ एक अपना अनुभव कहना चाहेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट था जो अभी डिस्कस हुआ, स्टार्ट किया जो शशि जी ने और आप लोगों ने जो किया। और ये सेम डिस्कशन हमको ये याद है कि 2009 में जब हम एक सत्संग में थे तो उस समय एक बात हो रही थी। उस समय गीता का जो है अभ्यास हो रहा था वहाँ पर, और ये जो गीता का जो एक श्लोक है उसमें जो चैप्टर 12 में और उसका टेक्स्ट 13 है जो मैं हमेशा रखता हूँ, और यही मेरे को आई थिंक जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। सब क्वेश्चंस आए थे अभी कितने कि आदमी को अच्छा कैसे बनना चाहिए। ये एक पिरामिड है कि कैसे आपको करेक्ट, आपका जो थॉट्स है, थॉट से आपको एक्शन होते हैं, एक्शन से जो आपको करेक्टर होते हैं, करेक्टर से आपकी पर्सनालिटी बनती है, और पर्सनालिटी के अनुसार ही आप काम करते हैं। लेकिन इसमें दो अनसर्टेनिटी रह जाती हैं कि हाउ टू बिकम ए गुड पर्सन, सबसे बहुत क्वेश्चन जो था, और दूसरा था कि थॉट्स जो है आपको कैसे आते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग जो है वी वर बोर्न इन इंडिया और हिंदुइज्म, बट व्हाट अबाउट मुस्लिम एंड व्हाट अबाउट क्रिश्चियन, they are in different environment, their thoughts are not like us, so the thoughts will be different for them, the thoughts will be different for us. So I think गीता में जो एक श्लोक जो दिया है, इसका मैं सिर्फ इंग्लिश, क्योंकि मेरे को संस्कृत बहुत, आई एम वेरी पुअर इन संस्कृत, इंग्लिश में आई विल रीड दैट one who is not envious, means jealous वगैरह, जो jealousy नहीं करता, is kind friend to living entities. You have to be kind to living entities. Who does not think himself a proprietor? आप अपने आप को कभी भी कोई चीज का मालिक नहीं समझते। And is free from false ego. जिसको ईगो नहीं हो, ईगो एटलीस्ट false नहीं हो, ईगो हो अगर पॉजिटिव हो, has a false नहीं हो। Who is equal in both happiness and distress? Who is tolerant, always satisfied? You should have the tolerance. You know, don't be just angry quickly. Just listen to a person. Self-control. You should have the self-control yourself. Engage in devotional services. This is the one important point in the Gita. They told us, you have to, if you want to be dear to the God, to the Guruji or to the God, you have to do the devotional services. And devotional services means, here is another synonymous is that for you should do the community services. And then with determination, his mind and intelligence fixed on me, such a devotee is mine, is dear to me. I think that's what so many times you told that who is close to the God, or who can be, you know, instead of kalpana, you should be apna. So I think that I just wanted to give just a message that I am working on this class, I think since last 4, 5, 6 years in my life, and I think it is helping. So there are good characteristics are there in that one. Maybe Guruji told this similar thing. So if you cannot do all these things, I think you should take a message. It starts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Keep on increasing in your life. Maybe something will give you the happiness. Very Thank good. you. Very good. एक मेरे को प्रश्न था कि हम लोग को प्रश्न तो बहुत आते हैं, राइट? जैसे मेरे मन में बहुत प्रश्न आते हैं, लेकिन
लेकिन हम यहाँ आके सब प्रश्न को भूल जाते हैं for some reason. I don't know why it happens, लेकिन ऐसा होता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं बाहर जाता हूँ, मेरे पास बहुत प्रश्न होते हैं, यहाँ आता हूँ जैसे आप पूछते हैं कि किसी के पास चर्चा करने के लिए कुछ है, तो मेरे पास कोई प्रश्न नहीं होते। और जब भी हम कभी जैसे अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है कि झिझक सी महसूस होती है कि हाँ मैं बोलूँ नहीं बोलूँ। तो मेरे को एक पर्सनली एक एडवाइस है कि आप कैसे इस झिझक को मिटा सके कि हमारे जो प्रश्न है वो समाधान हो या जो भी है हम पूछ सके किसी से। मेरे को एक पर्सनली ये पूछना। नहीं, झिझक तो अपनी जगह है, लेकिन आप प्रश्न याद नहीं रहता है तो लिख के रख सकते हो अपने। तो नोट करके रख सकते हैं आप। पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। भाई साहब ने पढ़ा ना गीता श्लोक का भावार्थ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ही अपना प्रश्न पढ़ सकते हो, यहाँ मेरा एक प्रश्न है। और इसीलिए सुबह मैंने गौरव को भी कहा भाई यहाँ याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, बाहर निकल जाओ याद आ जाए तो फिर आ जाए। तो ये कॉमन चीज है, क्योंकि यहाँ एक अलग वाइब्रेशन है, एक अलग हो रहा है, तो हमको खुद को फील होता है कि आई एम क्वाइट कंप्लेसेंट, खूब आराम से बैठे हैं, खूब अच्छा लग रहा है, खूब आनंद आ रहा है। तो इस अवस्था में हम अपने आप ही तृप्त अनुभव करते हैं, तो हमको लगता ही नहीं। अब झिझक वाली जो बात है उसको दूर करने के लिए आप कागज करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी से भी पूछ सकते हो, मेरे से नहीं, किसी से भी पूछ सकते हो। तो उसमें भी क्या होगा कि एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम के लिए आपको तो नहीं लगेगा ना तो एक ही क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर जितने हैं एक बार लिखिए। और ऐसा नहीं कि एक बार सॉल्व हो गया या सुन के सेटिस्फैक्शन हो गया तो दोबारा फिर क्वेश्चन नहीं आएंगे, आते नहीं, आने चाहिए। अप टू सर्टेन लिमिट जरूर आने चाहिए। वही तो हमारी जिज्ञासा है, वही तो हम जानना चाहते हैं। प्रश्न मिले तो उत्तर दो, क्योंकि उत्तर तो हम कितना दे रहे हैं, इतनी देर से हम उत्तर ही दे रहे हैं चीजों का, क्योंकि प्रश्न ही नहीं है तो उत्तर समझ में नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम है, हमारे भीतर जिज्ञासा नहीं है, इसलिए कोई बोलता है तो हमको समझ में नहीं आता। यदि हमारे भीतर जिज्ञासा है, यदि हमारे भीतर उसके प्रति चाहत है, उसके प्रति व्याकुलता है, तो थोड़ा सा भी हिंट कोई देगा ना तो तुरंत हमारे भीतर प्रवेश करेगा। तो प्रश्न उठना बहुत जरूरी है, जिज्ञासा होना जरूरी है, व्याकुलता होना जरूरी है। तब जाकर के हम अनुभव करेंगे कि हाँ वास्तव में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पूछा हम आगे कैसे बढ़े हैं। हमारे सत्संग में हुए हैं, कहते थे उनको राजमा, वो कहा करते थे कि दो ही तरह के लोगों के भीतर प्रश्न नहीं उठते। एक जो ज्ञानी है, दूसरा जो मूढ़ है। या तो जिसको ज्ञान हो गया उसको कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है, या जो बिल्कुल मूढ़ है, बिल्कुल मूर्ख है, उसको कोई प्रश्न नहीं उठ रहा। तो प्रश्न तो उठने चाहिए, ज्ञान ही रहते हैं तो नोट करते हैं। और कुछ